हाय स्टूडेंट। जेआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट कमेंट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जावा स्क्रिप्ट कमेंट में देखिएगा दो कमेंट होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन। कि अगर जो जावा स्क्रिप्ट में हम काम कर रहे हैं और यदि हम कमेंट देना चाहते हैं इसमें, कि दो कमेंट होता है, पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टीपल। तो सिंगल लाइन का मतलब समझ ही रहे होंगे कि जिसमें हम क्या कर सके, बस एक ही लाइन में कमेंट दे सकें, हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। और जो एक से दो लाइन कमेंट हम दे सके हमारा क्या है, मल्टीपल लाइन। देखिए उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कोड। लोग अपना फोल्डर कहाँ बनाए थे, डी ड्राइव में ना। अच्छा किसमें है, जावा जेएस के नाम से था ना, जावा 7 पॉइंट। राइट क्लिक करके ओपन कहाँ करना है, तो लगभग यही फाइल हम लोग का था ना जो ऑन क्लिक बटन वाला था। हम ऐसा कर दिए गो लाइव, ये हम लोग बटन दिए थे ना, हो जाएगा ना। अब चलिए हम लोग करते क्या है, इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। अब इसमें ये जो बटन हम लिखे हैं ना, इस बटन को फिलहाल अभी हटा देते हैं स्क्रिप्ट के साथ। अब देखिए इसमें हमको लगाना है क्या, कमेंट लगाना है। देखिए कमेंट के लिए दिया है आपको, अगर जो कोई भी इस पे पहले ये समझ लीजिए कि जावा स्क्रिप्ट में रहेंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपको प्रिंट करके दिखाना हो या आउटपुट में दिखाना होगा, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होगा। क्या लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्योंकि ये आगे दिया है हम लोग के नोट्स में अच्छे से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि जब भी अगर जो हमको कुछ आउटपुट में दिखाना होगा, तो उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट। अब देखिए हम कोड पे आते हैं। अभी हम यहाँ पे कहीं कोई एचटीएमएल का इस्तेमाल नहीं करते। एचटीएमएल के पेज पे हम हैं, लेकिन सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इस यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट। क्या लिख दिए, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट इस जावा के माध्यम से, यानी कि स्क्रिप्ट के माध्यम से क्या हमको प्रिंट करना अपने पेज पे। हम पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट, फिर लिखेंगे डॉट राइट, और फिर यही ब्रैकेट में दे देंगे। और ब्रैकेट में चाहे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए और चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, उससे कोई इशू नहीं। आप चाहे तो सिंगल भी दे सकते हो और चाहे तो डबल भी दे सकते हो। हमको क्या प्रिंट करना डॉक्यूमेंट पे, हम यहाँ पे लिख दिए क्या, अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही लिख दिए। हाँ, जो इसके अंदर लिखेंगे वही प्रिंट होकर के आएगा। इतना कर लिए पहले सेव। अब देखिए सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कहाँ पे, सेव करने के बाद से आ जाते हैं आउट। प्रिंट हो क्या आया है ना। बस जूम कर देते हैं अपने इस पेज को, दिख रहा है ना। हाँ लेकिन इसके बाद से हमको क्या करना है, इसके बाहर कोई अभी कमेंट देना है। जैसे हमें आप लिख दिए कमेंट इज हेयर, हेयर कर दिए, सेव किए, और सेव करना कहाँ पे आ गया, आउट। अब देखिए दिखाई दे रहा है पूरा, कुछ कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन वही हम आ गए फिर कोड पे। लेकिन इसके अंदर देखिए हम कमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कमेंट के लिए इसमें दिया आपको फॉरवर्ड स्लेश देना होगा। क्या देना होगा, फॉरवर्ड स्लेश। हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने वाले पहले हम कर दिए क्या, दो बार फॉरवर्ड स्लेश। देखिए अपने आप ये कमेंट में आ चुका है ना, दिख रहा है ना। कंट्रोल एस से क्या कर लिया, सेव, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउट। तो हमारा कंटेंट दिख रहा है ना। हाँ एक चीज ध्यान रखिए, आप लोग इतना समझ पहले ये पढ़े होंगे कमेंट हम लोग क्यों लगाते हैं, याद है ना। क्योंकि जावा के लिए अलग अलग कमेंट है, और उसके बाद से जो एचटीएमएल का है, एचटीएमएल के लिए ये कंटेंट इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, इस कमेंट। आ रहा समझे ना। और फिर उसके बाद से हम लोग सीएसएस के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे थे, फॉरवर्ड स्लैश, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर पहले मल्टीप्लाई का सिंबल और फिर फॉरवर्ड स्लैश। अब इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो हमारा कंटेंट क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा। हाँ कमेंट आउट क्यों करते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा कि हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमने किस वजह से लिखा है, किस कारण लिखा है, क्या है ये, उसके बारे में हम अपने कोड में दिखाना चाहते हैं। फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, कमेंट आउट का।
और कमेंट आउट हमारे आउटपुट में नहीं दिखाई देगा, बस पेज में दिखाई देगा जहां हम कोड कर रहे हैं, कहा आपने इसके बारे में ये चीज लिखा। आ रहा समझे ना? तो हमने यहाँ पे बस क्या कर दिया, अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद हम क्या कर दिए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखे। इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पे, तो ये कौन सा कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। कौन सा है, सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन क्या हुआ, कमेंट आउटपुट में थोड़ी दिखाई देगा। अब देखिए हम कमेंट आउट करते ही क्यों है, अब हमने पहले ही बताया कि आपने अगर ये डॉक्यूमेंट लिखा है तो किस वजह से आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, ये डॉक्यूमेंट लिखने का कारण क्या है, या फिर आप अगर जो कोड कर रहे हैं तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने ये कमेंट जो है इसके वजह से लिखा है। आ रहा समझे ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले ही बताए थे, अगर सपोज करिए आप दो जगह फाइल को लिंक किए हैं, एक यहाँ यहाँ लिंक किए हैं और दूसरा एक यहाँ लिंक, आ रहा समझे ना? और जब हमको बताना हो कि हाँ ये हमने CSS का फाइल लिंक किया है और ये हमने JS का फाइल लिंक किया है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो कमेंट कभी भी आउटपुट में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कोड करते समय हमारे कोड के अंदर दिखाई देगा। आया समझे ना? और वो कोड क्या है, ध्यान रखिए, कभी भी जो वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर होते हैं वो ज्यादातर कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो आप वेब डेवलप कर दिए और वो वेबसाइट आप किसी दूसरे के हाथों दे दी, तो अगर जो उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता है तो वो देख सकता है कि हाँ ये जो दिया गया है इसके लिए ये किसके लिए दिया गया, ये JS के लिए दिया गया है, और ये जो दिया गया ये किसके लिए है, तो CSS के। आया समझे ना? तो जहां से चेंजिंग करना चाहते हो वहां से चेंजिंग कर सकते। सेम उसी प्रकार से जावा के अंदर भी है कि यदि आप इसके स्क्रिप्ट के अंदर अपना डॉक्यूमेंट लिखे, डॉक्यूमेंट आप अपना आउटपुट में चेक कर रहे हैं, तो चेक करते समय आपने जो कमेंट लिखा है वो कमेंट के हिसाब से पढ़ के यहाँ पे काम कर। अरे समझे ना? हाँ ये बस हमने समझने के लिए लिखा है कमेंट इज हियर। अब आप ये नहीं लिखेंगे कमेंट इज हियर, अब इसके बारे में जो भी आपको कंटेंट यहाँ लिखना होगा वो आप यहाँ पे टाइप हो जाएगा ना। जैसे सपोज कर आपने लिख दिया कि दिस कंटेंट इज, किसके माध्यम से है ये, लिख दिया दिस कंटेंट इज जावा स्क्रिप्ट, कि हाँ जिसके माध्यम से हम यहाँ टाइप कर दिए, वो हमारा कमेंट वही क्या हो जाएगा हमारा, तो ये सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन डबल लाइन कमेंट क्या है, अब इसी में देखिए तो रहा सिंगल लाइन कमेंट कि एक लाइन में आपको कमेंट देना है, लेकिन जब मल्टीपल लाइन कमेंट देना है तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा। सपोज कि हम यहाँ पे लिख दिए कमेंट इज हेयर, तो नीचे भी और उसके बारे में कमेंट लिखना हो, एक ही लाइन कमेंट लिखे हैं ना, तो फिर इसको हम हटाएंगे। इसको हटाने के बाद से देखिए हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं क्या, यूज जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट इन HTML। अब इतना दिख रहा है ना? लेकिन अभी देखिए अगर जो अभी हम सेव करें और सेव करके आउटपुट में आ जाए तो क्या अभी आपको कोई आउटपुट में दिख रहा है? क्योंकि जो हमने कमेंट दिया है ये कमेंट किसी कमेंट के अंदर नहीं है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को हाइड कर दे रहा है, आउटपुट में आने नहीं दे। इसको कमेंट आउट करेंगे ना, तो कमेंट आउट करने के लिए इसके लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश देना होगा, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया पूरा ना। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हो सकता है नीचे कुछ कंटेंट लिखना है, उसको नहीं कमेंट करना है, तो पहले फॉरवर्ड मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, बाद में फॉरवर्ड स्लैश देंगे, हो जाएगा ना? क्या चीज, पहले बोले हैं मल्टीप्लाई का सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश के नीचे और जो कमेंट नहीं अब देना, कमेंट यहाँ क्लोज करना होगा ना, तो क्लोज करने के लिए पहले हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे फिर फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे। क्योंकि बस उल्टा कर देंगे इसका, कि पहले यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दिए थे बाद में मल्टीप्लाई दिए थे, तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई दे देंगे और बाद में क्या करेंगे, फॉरवर्ड। कर सकते हैं। अब जहाँ डबल लाइन कर रहा वहाँ सिंगल लाइन में काम करेगा, लेकिन हाँ इसमें दिया है सिंगल लाइन अलग कमेंट है, डबल लाइन अलग कमेंट है, वो अलग 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 करके दिखा दे रहे हैं। कंट्रोल एस से कर लिए सेव, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट। अब देखिए हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है ना। तो लगभग ये CSS कमेंट कैसे काम कर रहा है ये क्लियर हो रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट कमेंट वाला। पहले इतना नोट करिए डॉक्यूमेंट के रूप में, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखिए, सबसे पहले जरा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या है,
तो जितने भी हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे हम चाहते हैं हमारे आउटपुट पे दिखाई दे, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वेरिएबल्स। जिस वेरिएबल में देखिए सबसे पहला वेरिएबल हम लोग का क्या है? सबसे पहला वेरिएबल्स है डॉक्यूमेंट डॉट। अब यदि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, तो इसके अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट हमारा क्या होगा? आउटपुट में प्रिंट होकर के आएगा। हाँ, एक और ध्यान रखिएगा कि यदि आप इसको चाहें तो डबल इनवर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको सिंगल इनवर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। आ रहा समझे ना? हाँ, देखिए करना क्या होगा। तो सबसे पहले हम आगे कहाँ पे? आउटपुट इस पे कोड पे। पहले कहाँ पे आ गए? कोड पे। और कोड पे आने के बाद जो भी हमने कमेंट दिया था इन सबको फिलहाल डिलीट कर दे। देखिए हमने स्क्रिप्ट ओपन किया, और स्क्रिप्ट के अंदर हमको क्या लिखना है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कि डॉक्यूमेंट में हमको क्या करना है? राइट करना है। जो भी कंटेंट आपको राइट करना होगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, टेक्स्ट स्ट्रिंग करके। लेकिन हाँ, यहाँ लिखने से पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा देना हो, या तो सिंगल या तो डबल। और आपको जो भी कंटेंट चाहते हैं आउटपुट पे दिखाई दे। जैसे हम चाहते नहीं जावा स्क्रिप्ट ही दिखाई दे, क्या दिखाई दे? जावा। जावा स्क्रिप्ट लिख दिए, और बाहर सेमी कॉलन से इस लाइन को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। उस लाइन को सेमी कॉलन क्या कर दिए? क्लोज। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे? आउटपुट। दिख रहा है ना? हमने किस वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया इसमें? डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए इसमें वेरिएबल्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे वो जो आगे आ जाएंगे ना, देखिए अलग अलग वेरिएबल्स जैसे दिया है var लेट फिर कॉन्स्ट। कौन कौन सा? अब देखिए अगर जो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहें, पहले तो हम वैसे बता दें किसका इस्तेमाल करेंगे? डॉक्यूमेंट। किसका इस्तेमाल करेंगे? डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा क्या है? थ्री टाइप्स का वेरिएबल दे रहा है। पहला var, दूसरा लेट, और तीसरा है कॉन्स्ट। क्या हुआ? वो उसी का इसमें रह गया बनाते समय। जैसे जो ऊपर वाला हम लोग कमेंट पढ़े हैं ना, वही कमेंट का यहाँ पे दे दिया है। उससे कोई इशू नहीं, बस ये वेरिएबल से ध्यान रखिए। और ये वेरिएबल देखिए कौन कौन सा दिया है? क्या हुआ? चलो ये बाद में लिख देंगे, इसके शॉर्ट ना लो। अब देखिए वेरिएबल्स क्या दिया है। अब वेरिएबल हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देखें, हम आ जाएंगे कोड पे। तो अभी हम डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे ना? इसका इस्तेमाल कर रहे थे डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल नहीं करके हम चाहे तो var यानी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? चाहे तो लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो कॉन्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, काम वही करेगा, लेकिन तीनों में डिफरेंट है। जैसे आप लोग सिंपल समझिए, जैसे आप लोग कहीं फॉर्म भरते हैं ना, तो कई जगह ऐसा होता है कि एक नाम से दो बार फॉर्म भर ले जाते हैं। अरे समझे ना? कई जगह ऐसा होता है कि नाम में अगर थोड़ा सा आप मिसमैच कर देंगे तो भी वो एंट्री हो जाता है। आ रहा है समझे ना? और कई बार ऐसा होता है कि उसमें सारा कंटेंट अगर जो मैच कर जा रहा है, और एक सारा कंटेंट मैच नहीं कर रहा है, बस एक कहीं भी कंटेंट मैच कर जा रहा है, तो भी एंट्री होने नहीं। तो वही इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेरिएबल का, लेट का और कॉन्स्ट। अब अंतर देखिएगा। अगर जो हम var का इस्तेमाल करेंगे, वेर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका कोई भी डेटा होगा दोनों एक साथ मैच कर जाए। और वही अगर जो हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, देखिए लेट का इस्तेमाल क्या होगा कि अगर जो हम यहाँ पे लिख दें लेट यक्स बराबर हेलो, आ रहा है समझे ना? तब ये आउटपुट में प्रिंट होकर के आएगा। लेकिन सेम इसी का डुप्लीकेट कर दें हम, कि लेट एक्स बराबर वर्ड, तो ये डेटा प्रिंट होकर के नहीं है। आ रहा है समझे ना? और वही अगर जो हम सिर्फ यक्स बराबर दे दें, यानी कि सिलेक्ट को हटा के सिर्फ यक्स बराबर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दें, वो डेटा प्रिंट होकर के आए। इसमें देखिए चाहे आप वेर यक्स करिए तो दोनों डुप्लीकेट हो जा रहा है ना? तो इस वाले वैल्यू को नहीं फाइंड करेगा, बल्कि इसके बाद से आपने जो दे दिया वैल्यू, इसको फाइंड करके आउटपुट में प्रिंट कर दे। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके पहले वाला कंटेंट। इस्तेमाल कर लेते हैं हम पहले किसका? डॉक्यूमेंट को हटा दिए, यहाँ दे दिए var वेरिएबल यक्स बराबर, क्या दे दिए? वेरिएबल यक्स बराबर, तो आपको जो भी कंटेंट देना हो, जैसे सपोज करें हमको कंटेंट क्या देना है? डबल इनवर्टेड कॉमा या सिंगल इनवर्टेड कॉमा किसी में भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दे दिए यही हेलो, क्या दे दिए?
और सेमी कॉलम से लाइन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, किसके आगे लाइन नहीं। सेव करेंगे और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट। वेरिएबल्स हेलो हमने लिखा है ना, प्रिंट तो होना चाहिए, नहीं स्पेस इसमें इशू नहीं है। सेव करिए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाइए, आउटपुट। चलिए काम करते हैं हम लोग, यहाँ समझते हैं। राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, इंस्पेक्ट का। जब इंस्पेक्ट करेंगे ना, देखिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आप आ जाइए किसमें, कंसोल वाले। एक बार चेक कर लेते हैं, कंसोल में भी कुछ एरर नहीं दिखाई दे रहा है ना। एक यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग किसका, लेट का। किस वेरिएबल का, लेट वेरिएबल। लेट वेरिएबल ले लिए और जस्ट इसके नीचे एक बार और कर दिए, लेट यक्स बराबर, और यहाँ पे हम लिख दिए क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड। फिर बाहर जाकर के लाइन को हम क्या कर दी, क्लोज। सेव किए और आगे कहाँ पे, आउट। अब देखिए यहाँ पे एक एरर दे रहा है ना, दे रहा है यहाँ पे, यक्स आपने जो दिया है हैज ऑलरेडी बीन, यानी कि जो आपने यक्स का वेरिएबल्स दिया है वो ऑलरेडी क्या है, यूज में है। आ रहा समझ में ना। ये ध्यान रखिएगा, जो जावा स्क्रिप्ट है थोड़ा सा बैकवर्ड डेटा में भी काम करता है। इसमें बैकवर्ड डेटा में तो जैसे हमने क्या किया, अगर जी हमको आउटपुट पे नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, हम राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करके कहाँ चले गए, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे जैसे हम गए, हम आगे कहाँ पे, कंसोल में। तो जैसे हमने एक्स का वेरिएबल दिया था यहाँ पे ऑलरेडी दिखाने लगा है ना। और यही अगर जो हम यहाँ पे इस वेरिएबल्स को हटा करके, लेट वेरिएबल को हटा करके सिर्फ इस्तेमाल कर ले VAR, अब दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गया है ना। सेव किए और सेव करने से फिर आउटपुट पे आ गए। तो अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपने जो चेंजिंग किया वो भी अभी क्या कर रहा है, मैच कर। इसलिए क्योंकि हमने भले ही यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग दिया है, लेकिन कमांड तो दोनों का सेम है ना। लेकिन हम यहाँ पे दे दिए कि नहीं, वाई बराबर, किसके बराबर, वाई बराबर, यानी कि एक लेट हमने कर दिया किसके बराबर, यक्स बराबर, और एक हमने वेर कर दिया किसके बराबर, वाई। सेव किए और सेव करके कहाँ पे आ गए, आउटपुट। आपको इधर दिख रहा है, अब ऑलरेडी का कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे वो जो डेटा की एंट्री करना है बैकवर्ड में, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ये भी आउटपुट में नहीं दिखाई दे रहा है। वही देखो, जैसे हम वेरिएबल यहाँ पे सेम कर दे रहे हैं, सेम करने के बाद जब हम आउटपुट में जा रहे हैं, कंसोल में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर ऑलरेडी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिख रहा है ना। और यही अगर हम यहाँ से हटा दें, इसको हम वाई बराबर कर दें, सेव किए और सेव करने वाले आउटपुट में आ गया, तब ये ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तब दिखाई देगा। जैसे देखो अभी हम डॉक्यूमेंट प्रिंट रखेंगे ना, और उसका वेरिएबल ये दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ लिख दिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आपको क्या करना है, राइट करना है, ब्रैकेट के अंदर दे दिए। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना, बस आपको दे देना है क्या, किसको प्रिंट करना है, यक्स की, यक्स को कि वाई को। हम मान लेते हैं हमको पहले यक्स को प्रिंट करना है। यहाँ पे लाइन को कर दिए क्लोज, सेव किए और आ गए आउटपुट में। देखो अब हेलो लिख के आ रहा है ना, अंदर दिख रहा है ना। अब यही हम यहाँ पे क्या कर दिए, ये तो हमने वेरिएबल दे दिया यक्स का ना। अब अगर सिर्फ हम यही यक्स कर दें यहाँ पे, सेव किए, देखना आउटपुट में प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन एरर तो दे रहा है ना, क्या एरर है, डेटा नहीं आने का रीजन क्या बता दे रहा है ना। नहीं आने का रीजन क्या है, कि यक्स का जो वेरिएबल आपने दिया हुआ ऑलरेडी क्या है, मिक्स। क्या हुआ, तुम सोए रह रहे हो क्या, कितना जल्दी भूल जा रहा है। राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट पे चले गए, इंस्पेक्ट में आने के बाद से कंसोल में आ गए, दिख रहा है ना। अब देखो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है अभी। और अगर जो यही हम यहाँ पे सिर्फ वाई कर दे रहे हैं और सेव करके अगर जो आउटपुट में जा रहे हैं, तो कौन सा डेटा प्रिंट हो रहा है, हेलो। लेकिन यहाँ पे हम इसके अंदर फिर हम कर दिए नहीं, यक्स के डेटा को नहीं प्रिंट करना है, बल्कि किस डेटा को प्रिंट करना है, सेव किए और आउटपुट में आ गया, कौन सा डेटा प्रिंट हो रहा है। वर्ड का मीनिंग गलत हुआ क्या जी,
सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट। तो वही डेटा प्रिंट हो रहा है ना। तो इसका अंतर बस ये समझ लिया, अभी वेरिएबल्स हम लोग अलग अलग समझ रहे हैं, लेकिन जब ये लास्ट में मिक्सअप किया जाएगा तब वही डेटा हमारे प्रिंट होकर के आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर जो हम वेरिएबल एक्स लिखे हैं ना, चलिए पहले वी आर के लिए समझ लेते हैं। हम यहाँ पर भी कर दिए वी ए आर, और इस बार दोनों का वेरिएबल हम सेम कर देते, तो डेटा प्रिंट होकर के आएगा, 100% आएगा। लेकिन कौन सा आएगा, लास्ट। सेव किए और सेव करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे वाई है, यक्स करेंगे सेव, और सेव करने के बाद से आउट, तो वर्ड वाला प्रिंट हो रहा है ना। हाँ वही लास्ट वाला ही होगा। और वही अगर हम यहाँ पे कर दें सिर्फ यक्स बराबर, और यहाँ पे दे दिए यक्स बराबर क्या, डबल को हम कर दिए, सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे दें, और लाइन को क्या कर दिया यहाँ से क्लोज, तो इस बार डेटा कौन सा प्रिंट होकर के आएगा, ओवरराइट हो जाएगी। जो डेटा है ना, इसी के ऊपर ये वाला डेटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। और जब सेव करके आउटपुट में आएंगे तो ये आपको आउटपुट दिखाई दे देगा, हो जाएगा ना। तो देखिए अगर हम वी आर वेरिएबल का इस्तेमाल करें तो ऑलरेडी डेटा हो या डेटा ओवरराइट हो, डेटा फिर भी क्या होगा, प्रिंट होकर के आएगा। लेकिन वही लेट का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर लिए, लेट। यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर लिए, लेट। तो क्या अभी डेटा प्रिंट होकर के आएगा, सेव करिए, जब तक ये नीचे वाला है तब तक प्रिंट होकर के आएगा। ये फिर भी अभी क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी हो जाएगा ना। अगर हम इस वेरिएबल को चेंज करना चाहें, यहाँ से चेंज करें तब जाके डेटा क्या होगा, प्रिंट होकर के आएगा। तो जहां पे हम ये कंडीशन देना चाहेंगे किसी फॉर्म में कि यहाँ पे अगर जो सेम डेटा हो तो वो एंट्री ना हो, उसके लेट वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेंगे। और जहां चाहते हैं सेम हो फिर भी एंट्री हो जाए, तो हमें वी आर वेरिएबल का इस्तेमाल करें, हो जाएगा ना। फिलहाल इतना आप लोग नोट करिए, पहले यहाँ से नोट कर लीजिएगा जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स।